राजमा की डायरी से कविता और एक आध गजल जो भी है वो प्रारंभ की गई है। कल 3 कविताएं हुई थी और एक गजल को पढ़ा गया था। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो फिर से पढ़ देते हैं उस गजल को और फिर उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। जिनको बनाया अपना होते गए पराए, जिनको बनाया अपना होते गए पराए, थे तो उन्हीं के हम पर उनको न रास आए। कहने को कह रहे थे तुम बिन हमारा है कौन, बेगानी हरकतों से किंतु न बाज आए। थे तो उन्हीं के हम पर उनको न रास आए। बूंदे बरसती देखी तो लहलहाया आलम, खुशकी में साथ आंसू कोई भी क्यों बहाए। थे तो हम उन्हीं के पर उनको न रास आए। 2-4 हसरतों को समझे वो प्यार बेशक, 2-4 हसरतों को समझे वो प्यार बेशक, प्यार भला या पूजा नहीं जान है वो पाए। थे तो हम उन्हीं के उनको न रास आए। आजाद है जहां में रोने और हंसने वाले, आजाद है जहां में रोने और हंसने वाले, फूल मिले हैं उनको गम हमको रास आए। थे तो उन्हीं के हम, फिर भी खुशी में तेरी लो मुस्कुरा दिए हम, फिर भी खुशी में तेरी लो मुस्कुरा दिए हम, गर्मी हमारे गम की छूने न तुझको पाए। थे तो उन्हीं के हम पर उनको न रास आए, जिनको बनाया अपना होते गए पराए। तो जो पहली लाइनें हैं जिसे हम गजल की भाषा में मक्ता कहते हैं कि जिनको अपना बनाया या जिनको अपना समझा, उन्होंने हमें अपना बनाया या अपना समझा, यह एक विचारणीय विषय बन जाता है। हम जीते हैं दुनिया में, इस संसार में, समाज में, परिवार में, और बहुत से हमारे संबंधी सगे नहीं भी होते, फिर भी हम उनसे एक अपना अपनत्व डेवलप कर लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं। किंतु जैसे जैसे एक दूसरे को समझते हैं तो हम तो उनको अपना समझते हैं किंतु वो हमें अपना नहीं समझते। तो यही है कि हमने जिनको अपना बनाया, देखा गया कि वो पराये ही होते गए, हमसे दूर ही होते गए। हम तो थे उन्हीं के किंतु उनको रास नहीं आया हमारा साथ, हम उनको पसंद नहीं आए। हो सकता है उनकी जो भी ख्वाहिशें थी, इच्छाएं थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से ना मिलते हों। तो सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका होता है
किंतु जो दूसरों के साथ कुछ इस तरह गहराई से इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो यदि समझ लें कि भाई ये तो पराये होते गए, क्यों होते गए? क्योंकि ये हमें समझ नहीं पाए, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर पाए, इसलिए हम उनको रास नहीं आए। तो कहने को तो कह रहे थे ऊपर से कि भाई तुम्हारे बिना और कौन है हमारा इस संसार में, तुम ही तो हो हमारे सब कुछ। किंतु जब उनका व्यवहार देखते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये अपने हैं हमारे, ये तो इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसा कोई बेगाने हों या अपरिचित हों, जिनसे हमारी कोई जान पहचान ही नहीं हो, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और उनको बता भी दिया गया, समझा भी दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आते। हरकतों से बाज नहीं आने का मतलब क्या? उन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं, वही व्यवहार हमसे करते रहते हैं, और जो हमारे अपने हैं कहने के लिए, किंतु सिर्फ कहने के लिए हैं, उनका व्यवहार, उनकी हरकतें, उनमें जरा भी अपनापन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको रास नहीं आते, वो हमें पसंद नहीं करते, और हमसे भले ही ऊपरी व्यवहार रखते हो या न रखते हो, हमें लगता है, कह तो रहे हैं कि भाई तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना कौन है हमारा। किंतु जब उनकी हरकतें देखते हैं तो बार बार उसी तरह की हरकत करते हैं, उसी तरह से हमारे साथ पेश आते हैं। फिर देखा और भीतर से रहा नहीं गया। लोगों का व्यवहार देखा, जिनको अपना समझा उनका व्यवहार देखा, रहा नहीं गया। बाहर तो बूंदें बरस रही थी और पूरा आलम यानी पूरा वातावरण, पूरा संसार वो लहलहा रहा था, यानी हरियाली छाई हुई थी। किंतु यहां जो बूंदें बरस रही हैं इन आंखों से, क्या उसे कोई देख पा रहा है? क्या उसे कोई समझ पा रहा है? उनके भीतर तो जरा भी नमी नहीं है, जरा भी कोमलता नहीं है, नम्रता नहीं है, पूरी तरह रूखा सूखा व्यवहार। तो यही कह रहे हैं, खुशकी में साथ आंसू कोई भी क्यों बहाए। भाई उनके भीतर तो खुशकी है, खुश्क है, रूखा सूखा है। भले ही हम आंसू बहा रहे हो तो हमारे साथ कोई क्यों बहाएगा आंसू? और अगर बहाएगा भी तो जिसे कहा जाता है मुहावरा के रूप में, वो घड़ियाली आंसू होते हैं, यानी दिखावे के आंसू होते हैं, और कोई बहाता भी नहीं है। खुशी में सब साथ आ जाते हैं, और जब गम आता है तो दूर दूर तक कोई भी दिखलाई नहीं देता। कहने को तो कहते हैं कि भाई तुम ही हो हमारे सब कुछ, किंतु जब उनका हालचाल देखते हैं समझ में आ जाता है। और जब खुद की अवस्था ऐसी बनती है, बड़ा दुख होता है देखकर, उसमें भी कोई साथ नहीं निभाता। आगे है, दो चार हसरतों को समझे वो प्यार बेशक।
कुछ मन में इच्छाएं हैं, हसरत हैं, और वो समझ लेते हैं कि यही प्यार होता है। हमारे प्यार को वो क्या समझ पाएंगे? उनके भीतर दो चार हसरतें हैं, इच्छाएं हैं, वो उसको प्यार समझ रहे हैं। समझे, बेशक वो उनकी समझने की विधि है, तरीका है। अब उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी समझ है या बेवकूफी है। वो समझ रहे हैं कि दो चार हसरतें पूरी कर लें और अपना प्यार जता देते हैं। किंतु ये प्यार होता क्या है? क्या उन्होंने जाना है ये प्यार एक बला है या पूजा है? बला यानी मुसीबत। तो उनके ऊपर मुसीबत पड़ जाती है जब उनसे कोई सच्चे प्यार की बात करता है, क्योंकि उन्हें सच्चे प्यार का तो कोई अनुभव है ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाते सच्चा प्यार क्या होता है। वो पूजा होता है। आप जिसकी पूजा करते हो उसको प्यार करते हो, और तब प्यार ही आपके लिए पूजा बन जाता है। नहीं तो उसके पहले वो पूजा मात्र एक कर्म रहती है, दिखावा रहती है, जिसे हम कर्म कांड कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। और दुनियादारी में भी जो प्यार का प्रदर्शन करते हैं बस अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, बस प्यार दिखाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। वो प्यार को क्या समझेंगे कि प्यार क्या कोई मुसीबत है? वो यही सोचते हैं कि अरे ये प्यार क्या कर लिया इनसे, या अगर प्यार करने लगेंगे तो कौन सी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो नहीं जान पाते कि प्यार तो पूजा होता है। तो आजाद है जहां में रोने और हंसने वाले। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। वो आजाद हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी समझ में मौज कर रहे हैं। उनको तो मिल गए ना फूल, खुश है, प्रसन्न है उसमें। तो फूल मिले हैं उनको, गम हमको रास आए। हमें तो यही अच्छा लगता है कि हम उनके हैं, उन्हीं के रहेंगे, भले ही वो हमें समझ ना पाए। वो अपने आप में जी रहे हैं आजाद होकर, और हम उनके प्यार में आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और हमको ही ऐसा लगता है, यही अच्छा लगता है कि हमने प्यार किया है और हम प्यार को निभा रहे हैं। फिर भी खुशी में तेरी लो मुस्कुरा दिए हम। उसे खुश करने के लिए हम मुस्कुरा देते हैं। चलो, हमको तो गम रास आ गए, अच्छे लगते हैं, हमने जीना सीख लिया है इन गमों के साथ, इन दुखों के साथ। तो यही लगता है कि ये गम ही इनके लिए खुशी बन गए क्या। लेकिन उनकी खुशी में मुस्कुराना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए खुशी में तेरी मुस्कुरा दी हम। लो मुस्कुरा दिए। तुम चाहते हो क्या इस तरह हमेशा गमगीन बने बैठे हो? थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। तो खुशी में तेरी मुस्कुरा दिए हम। गर्मी हमारे गम की छूने न तुझको पाए। गम की गर्मी है, हम झेल रहे हैं उस गर्मी को। तुमको उस गर्मी का एहसास न हो, तुमको न छूने पाए। यानी उस प्रेम की आग में हम जल रहे हैं, उस धूप में हम जल रहे हैं। तुम तो खुश रहो, छांव में रहो, ठंडी हवाएं लो। बस हमारी मुस्कुराहट देखकर
तुम संतुष्ट रहो। तो जिनको बनाया अपना होते गए पराए, यही है दुनिया का खेल। और जब तक हम समझते नहीं, हम यही समझते हैं हम तो थे उन्हीं के, उनको रास क्यों नहीं आए, क्योंकि वो हमको समझ नहीं पाए। तो कौन दूसरा समझेगा? अपने आप को समझना है कि यदि हमें प्यार करना है, पूजा की तरह करना है। वो जान पाए या न जान पाए, यही तो होता है। प्यार जो करता है वो प्यार किए जाता है। अब किसको कर रहा है, जब आंखें खुलेंगी वो एक अलग अवस्था होगी। अभी कम से कम प्यार करना तो सीखें, प्यार में जीना तो सीखें। जो अपने हैं उनको अपना समझना तो सीखें। ये है गजल। आगे है एक कविता, पहले पढ़ देते हैं पूरी। मैंने पुकारा उसे जो मेरे पास था, और पुचकारा उसे जो मुझसे दूर था। गलती तो केवल इतनी थी, धोखा बहुत बड़ा हुआ। हीरे तो छूटते गए मुझसे, पत्थर लगा हाथ एक पड़ा हुआ। वर्तमान को छोड़ भविष्य की ओर दौड़ना, सुंदरी के पीछे घर की भार्या को छोड़ना। खुले बंधन से जब लगे घोड़े दौड़ने, स्वाध्वी को पड़े तब अपने प्राण छोड़ने। अर्थात प्यारे के सुख पर प्राण ये छोड़े उसने। गलती एक वहां भी हो गई, प्रिय के प्राणों की दौलत सुंदरी के हाथ हो गई। बलिदानी फूलों की डाली स्वार्थी गलों में चली गई। बस यही है। और इसमें थोड़ा विचित्र सा ही भाव है, और यही है विचित्रता इसमें, कि जो मेरे पास था उसको तो मैं पुकार रहा था, और जो मुझसे दूर था उसको मैं पुचकार रहा था। यानी एक है पुकारना, एक है पुचकारना। अरे भाई, जो तुम्हारे पास है पहले से, उसको क्या पुकार रहे हो? पुकारना तो उसको है जो तुमसे दूर है। और पुचकार किसको रहे हो तुम? जो दूर है। जो दूर है उसको तो भी तुमने छुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं मिला तुमको उसका, और तुमने उसका स्पर्श नहीं किया और उसको पुचकार रहे हो अपनी समझ में। तो कहने को तो गलती केवल इतनी सी है, ये कोई बहुत बड़ी गलती है? तो गलती करने वाला क्या कभी अपनी गलती को बड़ी गलती समझता है क्या? यही कहता है, अरे ये तो थोड़ी सी गलती है। समझ में ये आना चाहिए कि यह जो समझ है, समझ में यह आना चाहिए कि यह जो समझ है, यह समझ अभी खुली नहीं है। किसको पुकारना है, किसको पुचकारना है? जो है पहले से मेरे पास, उसके सानिध्य का लाभ उठाना है, और जो दूर है मुझसे, उससे और करीब बुलाना है। और जबकि हो रहा है उल्टा, जान पाता नहीं कौन उसके करीब है, कौन उससे दूर है। तो यह है क्या? यह बहुत बड़ा धोखा है। तो धोखा हुआ, गलती तो केवल इतनी ही थी ना। तो ये क्या इतनी सी गलती है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन मेरे पास है, कौन मुझसे दूर है? तो अगर ऐसा होता है तो धोखा तो होगा ही।
और धोखा क्यों होगा? क्योंकि समझ नहीं पाया। जो धो धोकर खाता है उसे कभी धोखा नहीं होता। और अभी हम लोगों ने सीख लिया है इस कोरोना काल में कि कुछ भी खाना हो अच्छे से साफ करके धो करके, नहीं तो न जाने किस रूप में अंदर पहुंच जाए वो वायरस। तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और वो क्या रूप लेती है ये आगे कह रहे हैं कि हीरे तो छूटते गए मुझसे। यानी जो भी मूल्यवान चीजें थी, ये जीवन के एक एक क्षण इतने मूल्यवान थे, वो बीतते गए और मैं जिसके पीछे जाना था, जिसको पुकारना था, उसे न पुकार के किसी और दिशा में आगे बढ़ती गई। तो हीरे छूटते गए, समय बीतता गया, मूल्यवान चीजें मुझसे दूर होती गई, तो हाथ में क्या लगा? एक पत्थर पड़ा हुआ था कहीं। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि वर्तमान को छोड़ भविष्य की ओर दौड़ना। वर्तमान में जो समय का क्षण है, एक एक हीरक कण है, वो उसको पकड़ना है। और उसको नहीं पकड़ के हम दौड़ रहे हैं भविष्य की ओर। और जो भविष्य की ओर दौड़ रहे हैं तो क्या हाथ लगेगा? हाथ मलता रह जाएगा और फिर एक पत्थर पड़ा हुआ रहेगा, वो हाथ लगेगा। अब उस पत्थर का करे तो क्या करे? इसे कहते हैं समय बीत गया, उम्र गुजर गई, अब आगे का जीवन पहाड़ सा लगता है, पत्थर जैसा लगता है, इतना भारी लगता है वो जीवन, क्योंकि वर्तमान में नहीं जिया। वर्तमान को छोड़ भविष्य की ओर दौड़ना। इतना ही नहीं, सुंदरी के पीछे घर की भार्या को छोड़ना, जो अक्सर देखा जाता है कि घर में गृह लक्ष्मी है, भार्या यानी पत्नी, उसको छोड़कर सुंदरी के पीछे दौड़ रहा है। अरे जो मिल गया, जो तुम्हारी अपनी है, जो वर्तमान में तुम्हारे साथ है, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो और भाग रहे हो भविष्य के पीछे। अरे वो मिल भी जाएगी तो क्या, फिर किसी और के पीछे भागोगे। क्योंकि ये तो ऐसा है मन का घोड़ा, जिसको खुला छोड़ दो तो यही कह रहे हैं, खुले बंधन से जब लगे घोड़े दौड़ने, साध्वी को पड़े तब अपने प्राण छोड़ने। अब ये कोई पौराणिक कथा से संबंधित है या पता नहीं, होता तो यही है कि जब बंधन खुले छोड़ दिए जाते हैं तो फिर समय बीत जाता है और प्राणांत ही होता है। गलती एक वहां भी हो गई। पहले तो गलती बड़ी छोटी सी थी और वहां फिर से अब एक गलती हो गई। वो क्या? प्रिय के प्राणों की दौलत सुंदरी के हाथ हो गई। यानी जो प्राण मिले थे, प्रिय ने दिए थे, वो प्राणों की दौलत, एक एक श्वास, वो हमने उस सुंदरी माया के हाथ में बेच दिए। यानी पूरा प्राण हमने उस पे ही न्यौछावर कर दिया। ये भी एक गलती हो गई थी, समझ में आ गया। जब समय बीत गया, पत्थर एक हाथ में पड़ा हुआ मिला, बस हीरे छूटते गए, तब मालूम पड़ा एक गलती और भी हो गई भाई। जो प्रिय के प्राणों की दौलत थी, मेरा प्रिय जो था, मेरा प्राण पति, तभी तो साध्वी को प्राण छोड़ने पड़े उस पति के लिए।
क्योंकि उसी के दिए हुए प्राण थे, उसने वही दौलत दी थी। लेकिन ये गलती बड़ी महंगी पड़ी कि सुंदरी के हाथ हो गई वो प्राणों की दौलत। थी तो बलिदानी फूलों की डाली, यानी अपना बलिदान करना था, स्वयं को न्यौछावर करना था, जिसके लिए प्राणों को न्यौछावर करना था, जिसके लिए वो फूलों की डाली स्वार्थी गलों में पड़ गई, माला बनकर जो स्वार्थ की पूर्ति करते हैं उनको पहना दी हमने। तो अब क्या रह गया? इतना बड़ा धोखा है ये। और इन सब के पीछे वजह क्या है? वजह है वर्तमान को छोड़ भविष्य की ओर दौड़ना। वर्तमान के एक एक क्षण हीरे के समान है, और जो भविष्य की ओर दौड़ता चला जाता है वो ऐसा ही है जैसे जो घर में पत्नी है उसको छोड़कर किसी और सुंदरी के पीछे भाग रहा हो। अपने आप को, मन को पूरा खुला छोड़ दिया घोड़े की तरह। यह जो जीवन है यह ऐसे ही बीत जाता है। सार इतना सही है इसका पूरा कि था ये हुआ वो हुआ। अब रिकॉल कर रहा है, बैठ के देख रहा है अपने जीवन को कि क्या क्या मुझसे गलतियां हुई हैं। तो जो हुई हैं गलतियां उससे सीखे। एक का जीवन तो निकल गया जिसने गलती की, किंतु जो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो तो गलती न करे ना। लोग कहते हैं भाई गलती करने से ही तो सीखता आदमी, गलती इंसान से होती है। मूर्ख उनको दोहराते हैं। सही बात है, दोहराएंगे नहीं, गलती करके सीखेंगे। लेकिन उससे भी बुद्धिमान समझदार वो होता है जो दूसरों को गलती करते हुए देखकर उससे सीखता है कि उसने गलती की, मैं क्यों गलती करूं? गलती करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो उसे गलतियां भी नहीं होती। गलतियां दोहराना यानी एक ही गलती को रिपीट करना, वो तो मूर्खता है। तो सीखने के लिए क्या गलतियां करना जरूरी है? नहीं, हम दूसरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसका पूरा सार यही समझ में आ रहा है कि जो अवस्था है दिखलाई देती है एक साधारण प्राणी की, उसको देखकर हम कुछ सीखें, कुछ समझें कि अपने जीवन को किस तरह व्यतीत करना है। आगे है कविता, इसमें नंबर 2 दिया हुआ है, पहले 1 नंबर लिखा हुआ था। साहित्यिक है वह लोग, साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य पर बातें करते हैं, आसमान की ओर देखकर धरती पर चलते हैं, गरीबी दूर करने का वादा करके गरीबों को कुचलते हैं। दोषी राजनीतिज्ञ हैं, साहित्यिक हैं? नहीं नहीं, दोष सारा शोषित के सिर मढ़ते हैं। और यह तो पूरी, क्या कहा जाए इसको, मार्क्सवादी विचारधारा, जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट की भाषा, या फिर समाजवादी विचारधारा। तो हैं समाज में कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत साहित्यिक हैं,
साहित्य लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तरह तरह के भाषण देते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं और उस साहित्य के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, तो वो अपने आप को साहित्यिक कहते हैं। किंतु जरा देखें उनको कैसे जीवन व्यतीत हो रहा है उनका। वो देखते तो आसमान की ओर हैं, ऊपर की ओर, और चलते धरती पर हैं। तो क्या वास्तव में धरती पर चलते हैं? ठोकर खा के गिरते हैं, क्योंकि जमीन को देखकर चलेगा तब तो जमीनी हकीकत समझेगा। आसमान को देखेगा तो वो तो ख्यालों में ही उड़ता रहेगा। तो आसमान की ओर देखकर चलते हैं, लेकिन धरती पर, धरती का ख्याल नहीं है। और ये है ही, सबने देखा है, हमने राजनीतिज्ञों ने क्या क्या नारे दिए, गरीबी हटाओ, गरीबी दूर करो। अब पता नहीं गरीबी दूर हुई या गरीब ही दूर हो गए। तो गरीबों को कुचल देते हैं, ये उनका शोषण करते हैं, उनका निरर्थक, क्योंकि वो निरीह हैं, कमजोर हैं। तो आखिर दोष है तो इसमें किसका है? वही बन जाते हैं साहित्यिक और फिर वही राजनीति में आ जाते हैं। क्या करें, तुम्ही ने तो हमें चुन के भेजा है, तुम्हारा ही तो दोष है। तो जो शोषित हैं, जो साधारण प्राणी हैं, उनके सिर ही दोष मढ़ देते हैं एक राजनीतिक के दूसरे राजनीतिज्ञ पर, और यही कहता है तुमने ऐसे इंसान को क्यों चुना, क्यों राज करने के लिए भेजा। तो यह जो कविता है, यह उस समय भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। इसको हम साहित्यिक कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। आज भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं, दोष देते हैं नीचे तबके को और अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। तो ये देखा होगा राजमा ने इस अवस्था को, और इसी के ऊपर ये कविता लिखी हुई है। आगे है क्रम संख्या 3। मैं वह फूल हूं जिसे चुना है तुमने मूर्ति के चरणों में चढ़ाने के लिए, किंतु मैं बार बार मंदिर से हटकर डाली में लग जाती हूं। डाली का धर्म है छोड़ना, फिर भी डाल के नाम पर इतराती हूं। जब जब डाली छोड़ती है थोड़ा मुरझाती हूं, तेरे चरणों से दूर हो तभी तो दुख पाती हूं। फूल का रूपक लिया गया है, और वो फूल जो है उसे चुन लिया है देवता ने। यानी वो फूल उस मंदिर की मूर्ति पर चढ़ने के लिए, उसके चरणों में चढ़ाने के लिए चुन लिया गया। बड़ा कठिन होता है यह अनुभव करना
कि मुझे चुन लिया है तुमने उस मूर्ति के चरणों में चढ़ाने के लिए। और तुम कौन हो चुनने वाले, फूल चुनने वाले? तुम हो माली। वो माली उस फूल को उस डाल से हटाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसने चुन लिया है कि ये मंदिर में जाएगी, मूर्ति के चरणों में चढ़ाई जाएगी। और समझ में आ जाता है कि मैं ही वो फूल हूं जिसको चुन लिया है इस गुलशन के माली ने अपने प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए। किंतु मैं क्या करती हूं? बार बार मंदिर से हटकर डाली में लग जाती हूं। समझ नहीं पा रही हूं मूर्ति का महत्व, समझ नहीं पा रही हूं मंदिर का महत्व, क्योंकि मुझे वो डाली ही बड़ी आरामदायक लगती है कि मैं डाली में लगी हुई हूं। इसका मतलब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। कब तक डाली से लगी रहेगी एक कली? तभी तक जब तक वो फूल नहीं बन जाती। और वो फूल है किस लिए? अगर डाली को छोड़ेगा नहीं तो भी तो डाली उसको छोड़ देगी, झड़ जाएगा वो फूल। समझ नहीं पा रहा है कि अरे तुमको समय रहते चुन लिया उस माली ने प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए, और तुम बार बार जब भी चढ़ाने की बात आती है फिर से अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो, फिर से डाली में लगे रहना चाहते हो। अपने आप प्राकृतिक रूप से झड़ जाएगी डाली से वो कली फूल बनकर, क्योंकि डाली का धर्म है छोड़ना। छोड़ देगी वो, उस फूल को छोड़ देगी। मैं वो फूल हूं, यानी समय आएगा तो अपने आप ही जो जीवन रूपी वृक्ष है उसे अलग कर दी जाऊंगी मैं। तो जीवन क्या है मेरा? एक फूल की तरह है। इस जीवन को तुमने चुन लिया है प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए, किंतु मैं बार बार अपने उसी रूप में पहुंच जाती हूं या पहुंचना चाहती हूं। और ये इस नाम पे इतराती हूं कि देखो मैं डाली से लगी हुई हूं, देखो मैं सही जगह पर हूं, मैं बहुत बढ़िया जीवन जी रही हूं, मुझे पूरा डाल से और तने से जुड़ करके मूल का रस मिल रहा है। ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, इस फूल को तो हटना ही पड़ेगा डाली से, ये जीवन तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी डाल के नाम पर इतराती हूं मैं। डाली का तो धर्म है छोड़ देना, एक अवधि है, समय है जीवन की, बस हट जाएगी वहां से वो डाली, छोड़ देगी उस फूल को। और जब जब डाली छोड़ती हूं थोड़ा मुरझा जाती हूं। मुरझा इसलिए जाती हूं क्योंकि समझ नहीं पाती। मुरझाने के पहले यदि तुम्हारे चरणों में चढ़ गई होती मैं जो फूल के रूप में हूं, तो फिर कहां दुख है? डाली छोड़ देती है यानी जीवन की अवधि पूरी हो जाती है, फिर मुरझा जाती हूं, तेरे चरणों से तो दूर हो गई, इसीलिए तो दुख पाती हूं। यानी जितनी बार, ये सबसे बड़ा दुख है, जन्म मरण का दुख।
सबसे बड़ा दुख है। दुख पाती हूं, बार बार जन्म लेती हूं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हूं, यही दुख है सबसे बड़ा। हम लोग बोलते भी है ना प्रार्थना में, जन्म मरण दुख जाए, यानी जन्म मरण जैसा एक दुख है वो चला जाता है जब हम उसके चरणों में पहुंच जाते हैं। तो चुन लिया गया है प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए उस फूल को, इस जीवन को। अब निश्चिंत होकर अपने जीवन को सफल बनाएं, नहीं तो उसके चरणों से दूर होकर दुख ही पाएंगे। बार बार आएंगे और बार बार जाएंगे। आगे है क्रमांक 4। मैं जग की बौराई चिड़िया, भोर होए चाहे हो दोपहरिया, चहक रही प्राणों की चिड़िया, मैं जग की बौराई चिड़िया। कर्ण कुहर में लगा के फेरी, चाहूं जग खोले तो आंखें, भर ले सुख सुहाग से झोली, चली जा रही भाग्य की बिरिया, मैं जग की बौराई चिड़िया। जग सोता अपने सपनों में, पट बंद कर चैन मनाता। जग सोता अपने सपनों में, पट बंद कर चैन मनाता। स्वप्न नीड़ निज तोड़ा मैंने, खोया चैन खोल किवड़िया, मैं जग की बौराई चिड़िया। आसमान में पंख फैलाकर ढांप रही सारे अंतर को, आसमान में पंख फैलाकर ढांप रही सारे अंतर को, सीमाहीन आकाश की सीमा नापेगी यह पागल चिड़िया, मैं जग की बौराई चिड़िया। भोर होए चाहे हो दोपहरिया, चहक रही प्राणों की चिड़िया। जग में आई है प्राणों की चिड़िया, जिसे हम कहते हैं प्राणों का पाखी। और मां के भजन में भी है कि प्राणों का पाखी मेरा है डाल डाल डोला, जब चैन ना मिला तो व्याकुल हो यूं ही बोला। तो प्राणों की चिड़िया है और इस जग में है, किंतु कैसी चिड़िया है ये बौराई चिड़िया है। बौराई मतलब पागल, जिसे हम कहते हैं बौरा गया है, यानी पागल हो गया है। तो ये चिड़िया बिल्कुल पागल चिड़िया है, चाहे भोर हो चाहे दोपहर हो, बस उसके प्राणों की चिड़िया तो चहक रही है। अब ये पागल है, किसके लिए पागल है, क्या इसकी व्याकुलता है, क्या करना चाहती है और क्या रूप लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, वही देखना है, समझना है। कर्ण कुहर में लगा के फेरी, चाहूं जग खोले तो आंखें। कर्ण कुहर, कुहर का मतलब होता है बिल, छेद, यानी कानों के छेद में, उसके बिल में
कर्ण कुहर में लगा के फेरी, यानी बार बार चक्कर लगाती हूं और कानों में सबके आवाज लगाती हूं कि ये चाहती हूं कि जग अपनी आंखें तो खोले। सुबह हो गई है, प्रभात हो गया, चिड़िया चहक रही है और ये प्राणों की चिड़िया चहक रही है। सबके कानों में जाकर के फेरी लगा लगा के यही कह रही है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। सुबह हो गई, एक नया दिन है। अपने झोली को सुख सुहाग से भर लो। चली जा रही भाग्य की बिरिया, यहां बिरिया से मतलब है बिटिया, अब विदा होके चली जा रही है सुहागन बन के, और तुम भी भर लो अपनी झोली को उसी सुख से, उसी सुहाग से। कैसे भरोगे? आंखें खोलोगे तब भरोगे। तो यही चाहूं कि जब खोले तो आंखें, अरे एक एक कान कान में जाके, कान के बिल में जाके आवाज लगा रही हूं कि भाई अपना भाग्य जगाओ, अपनी झोली में सुख और सुहाग भरने वाला भर रहा है, भर लो। यही चहक रही है प्राणों की चिड़िया। जग तो मुझको पागल कहता है कि जग की बौराई चिड़िया है, लेकिन मेरे प्राणों की चिड़िया तो चहक रही है। जग सोता अपने सपनों में, पट बंद कर चैन मनाता, यानी खिड़कियां सब बंद कर ली और अपने सपनों में खोया हुआ है, अपने सपनों में ही सोया हुआ है, सो रहा है, अपने सपने देख रहा है। किंतु मैंने क्या किया? मैंने तो स्वप्न नीड़ निज तोड़ा, यानी अपना स्वप्न का जो नीड यानी घोंसला, वो जो कंफर्ट जोन है जहां घोंसले में लगता है सपने देख रहे हैं। कुछ सपने बंद आंखों के होते हैं, कुछ सपने खुली आंखों के होते हैं। तो सब सपने ही देख रहे हैं, कोई बंद आंखों से, कोई खुली आंखों से, और अपने ही ढर्रे से जिंदगी जी रहे हैं। किंतु मैंने क्या किया? मैंने वो सपनों का घोंसला तोड़ा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूं मैं, और खो दिया मैंने अपना चैन। कैसे? खोल किवड़िया, ये जो खिड़की की किवड़िया है, दरवाजे का किवाड़ है, पट है, उसको खोल के पूरी तरह मैंने अपना सपना तोड़ा है। अब मैं सपने में नहीं जी रही, और इसीलिए तो चहक रही है मेरे प्राणों की चिड़िया। आसमान में पंख फैलाकर ढांप रही सारे अंतर को। अब तो मैं उड़ रही हूं उन्मुक्त आकाश में, उन भावों की उड़ान उड़ रही हूं, और वो जो पंख हैं, वो पंख जो भक्ति और ज्ञान के पंख हैं, इस चिड़िया का नाम क्या है? भाव। वो प्राणों की चिड़िया, यानी अब भाव प्राणों तक पहुंच गया। वो उड़ रही है आसमान में पंख फैलाकर और ढांप रही सारे अंतर को, यानी अब पूरा अंतःकरण उसी से ढांपा हुआ, ढका हुआ, आच्छादित है उसी भाव से, पूरा अंतर। तो जो भीतर का आकाश, आसमान, खुला आकाश है, बिल्कुल खाली, वहां पर भाव की उड़ान भर रही हूं। पूरे अंतःकरण पे वही भाव छाया हुआ है। अब कोई सीमा नहीं है,
क्योंकि यह आकाश तो असीम है, सीमाहीन है। अब तो उसी को नापेगी ये पागल चिड़िया कि देखे तो सही क्या सीमा है इस आकाश की, क्या वही सीमाहीन है? तो सीमाहीन आकाश की सीमा नापेगी यह पागल चिड़िया। ये तो ऐसी पागल चिड़िया है, जक्की बौराई चिड़िया, जिसके प्राणों में भाव की चहक आ गई और वो भाव की उड़ान भर रही है। सबके कानों में जा जा करके फेरी लगा लगा के कुहुक रही है कि भर लो अपनी झोली, जगा लो अपना भाग्य। फिर क्यों सो रहे हो तुम? अरे देखो मुझे, मैंने अपने स्वप्नों का जो घर है उनको तोड़ा है। जो चैन से कंफर्ट जोन में थी उसको छोड़ के बाहर निकली हूं। बंद दरवाजों को खोला है मैंने और अब खुले आकाश में पंख फैलाकर पूरा मेरे अंतःकरण में वही भाव छाया हुआ है। उसी भाव से पूरा मेरा अंतःकरण ढका हुआ है और अब मैं नाप रही हूं, यानी थाह लेना चाह रही हूं कि आखिर इसकी सीमा क्या है। क्यों सब इसको सीमाहीन कहते हैं, क्यों इसको असीम कहते हैं? और जब मैं करने चलती हूं तो जग क्या कहता है मुझे? ये जग की बौराई चिड़िया है, पागल है ये तो। अब चाहे भोर हो चाहे दोपहर हो, ये तो ऐसे ही चहकती रहती है। न दिन देखती है न रात देखती है, न सुबह देखती है न शाम देखती है। इसके प्राणों की चिड़िया तो ऐसे ही चहकती रहती है। इसीलिए पागल कहती है दुनिया। और एक वाणी में कहा गुरुदेव ने, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। दुनिया को पागल इसलिए कहता है क्योंकि वो अभी भी अपने सपनों में खोया हुआ है। नींद गहरी थी, खोए थे अपने ख्वाबों में। ये एक गजल की पंक्ति मुझे भी याद आ गई, अपने ही द्वारा स्वरचित। नींद गहरी थी, खोए थे अपने ख्वाबों में, खुल गई आंख तो फिर कोई जगाना न रहा। जब से देखा तेरा जलवा, वो जमाना न रहा। इस तरह बदल जाता है जमाना, बदल जाती है सोच, सपने सपने नहीं लगते, वास्तविकता में परिवर्तित हो जाते हैं। वो सपने अपने हो जाते हैं। बस यही पूरा करते हैं आज। तनुश्री शर्मा। अनम्यूट करो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया जो आज सबसे पहली जो गजल ली थी आज, उसमें वो किससे प्रेम करने की बात हो रही है, ये मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कि तो वो
वो प्रेम समझ नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि प्यार क्या होता है लोग जान नहीं पाए और मैं भी जान नहीं पाई। मैंने तो प्यार को पूजा समझा, लेकिन लोगों ने समझा कि ये अपनी हसरतों को पूरा कर रही है, अपनी इच्छाओं को, क्योंकि वो समझते थे ऐसा कि प्यार यही होता है कि अपनी दो चार इच्छाएं हैं, कामनाएं, उनको पूरा कर लो। तो ये हर तरह से लागू होता है, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, भौतिकता में भी और आध्यात्मिकता में भी। होते गए पराये का मतलब ये अभी पूरी तरह अपने और पराये का जो एक फर्क होता है वो समझ नहीं पाया कि कौन अपना है कौन पराया है। जिनको ज्ञान हो जाता है वो तो यही कहते हैं कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं। लेकिन उसके पहले यही कहते हैं तुम्हारा अपना आपा क्या है, उसको देखो, उसको समझो। तब बात आती है स्व की और पर की। स्व यानी मैं, खुद, पर यानी दूसरे, पराये। तो आप किसको अपना समझो, किसको पराया समझो, तो ये दोनों ही चीजें इसमें है, भौतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है। ठीक है। हाँ, और ये जो लास्ट वाली कविता थी उसमें ये बोलते कि हम जागती आंखों से सपना देख रहे हैं। आपके भजन की पंक्ति भी है कि हम तो जीते हैं इस मैं ही मैं के सपनों में। तो ये मैं के ही सपने होते हैं, ये जो जागती आंखों के सपने होते हैं। नहीं, स्वप्न ही स्वप्न है, चाहे वो सोई हुई आंख का हो, बंद आंख का, या खुली हुई आंख का हो। तो जब तक स्वप्न नहीं टूटता है तब तक समझ में नहीं आता है। और वो स्वप्न कब टूटता है? जब जाग जाता है। तो सोया हुआ है अगर शरीर से, तो जाग गया शरीर, उठ गए हम, तो हमारा सपना टूट गया। उसी तरह जब सोया हुआ है हमारा सूक्ष्म शरीर यानी अंतःकरण, वो भी नींद में है, स्वप्न देख रहा है, वो खुली आंखों के सपने देख रहा है। उस जागृति को, उसी को तो ज्ञान कहते हैं, वो जागना है। तो स्वप्न जो है दोनों ही प्रकार के हैं। हाँ बोलो। कल बात आई थी कि जैसे हम सूक्ष्म को अपनाएंगे, सूक्ष्म उसका प्रेम भाव, वैसे वैसे हमारा स्वप्न टूटता है धीरे धीरे। हाँ, स्थूल के सपने सूक्ष्म से टूटेंगे और पूरी जागृति आने के बाद यानी पूर्ण ज्ञान होने के बाद तब सूक्ष्म के सपने भी टूट जाते हैं, उससे भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। हाँ, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं फिर। हरिओम जी। हाँ, हरिओम हरिओम सभी को, सबको हरिओम 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 हरिओम।